गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। मैं कंचन कुमारी महागामा गोड्डा झारखंड से। आज हम लोग बात करेंगे डिएक्शन संस्कृति के बारे में। डिएक्शन संस्कृति डिएक्शन के बुनियादी बुनियादी मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वासों, निश्चय से मिलकर बनी है। हमारा जो डिएक्शन है, इसमें जो हमारा ये डिएक्शन कल्चर यानी कि संस्कृति जो है वो क्या है कि जितने भी यानी कि बुनियादी मूल्य और सिद्धांत है और सबका विश्वास से मिलकर बना हुआ है। इस संस्कृति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी दातो डॉक्टर लिम सियोजिन की मेहनत और लगन के द्वारा स्थापित किया गया है। हमारा जो ये डिएक्शन कंपनी है, इसके जो मुख्य फाउंडर है वो है दातो डॉक्टर लिम सियोजिन। बहुत यानी कि मेहनत किए, रिसर्च किए, बहुत सारा काम किए और उसके बाद इसको क्या हुआ है, बहुत मेहनत किए उसके बाद डिएक्शन संस्कृति यानी कि डिएक्शन का निर्माण किए और उसके बाद उसकी यानी कि संस्कृति का भी निर्माण किए कि अगर यदि हम डिएक्शन में आ गए हैं तो कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हमें क्या करते हैं यानी कि अच्छे से जानकारी देते रहते हैं। तो हमारा जो डिएक्शन कल्चर है तो क्या है ये, यानी कि दातो डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा जो बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद इसको क्या किया है, डिएक्शन कंपनी का यानी कि स्थापना किए हैं। ये संस्कृति डिएक्शन की नींव और आधार को और भी सुदृढ़ करती है। अगर यदि हम हमारा संस्कृति है तो उसको क्या होता है, अगर यदि हम अच्छे से कोई भी काम कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करते हैं तो उसका क्या होता है कि यानी कि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, तब वो काम क्या होते हैं, अच्छे से हो पाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम डिएक्शन में आए हैं तो उसका भी कोई ना कोई यानी कि आधार है कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से और वगैरह वगैरह। तो ये जो संस्कृति है ये क्या है, उसी के आधार और नींव यानी कि सुदृढ़ करती है। एक करोड़पति बनने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी। आप एक लघु डिएक्शन बने, क्या करना है हमें, सबसे पहले डिएक्शन में आ गए तो क्या हुआ, तो हम क्या हो गए, छोटा सा यानी कि डिएक्शन बन गए। आप डिएक्शन है और डिएक्शन आपसे है, तो उसमें क्या है कि यानी कि हम डिएक्शन कर रहे हैं तो क्या है, हम डिएक्शन है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, यानी कुछ भी नहीं है। तो इसमें कहा जाता है कि आप डिएक्शन है और डिएक्शन आपसे है। अगर हम कर रहे हैं तो हम हैं और नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हम डिएक्शन यानी आप डिएक्शन है और डिएक्शन आपसे है। आवश्यक है कि आप डिएक्शन संस्कृति को अपनाएं। अगर यदि हम डिएक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले आवश्यक है कि जो इसकी संस्कृति है तो उसको पहले अपनाना पड़ेगा। अगर यदि हम कोई काम करते हैं तो उसको अगर यदि अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो काम बिगड़ जाएगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हमें काम करना है तो उसमें जो बताया जा रहा है, उसके जो नियम है, कानून है, उसको क्या करना है, उसको फॉलो अप करना है, तभी हम क्या होंगे, आगे आगे बढ़ पाएंगे। रिएक्शन लक्ष्यों का विवरण। एकमात्र लक्ष्य स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियों को विश्व में घर घर तक पहुंचाना। हमारा जो डिएक्शन कंपनी है इसका यानी कि एकमात्र लक्ष्य है क्या है, कि स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां क्या करना, यानी कि घर घर तक पहुंचाना। अगर यदि हम अगर दूसरा कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि अगर यदि वहाँ पे स्वास्थ्य मिलता है तो यानी कि धन नहीं मिलता है, और धन नहीं मिलता है तो क्या होता है, वहां पे खुशी नहीं रह पाता है। यानी कोई ये ना कोई एक चीज का हमें कमी ही रह जाता है। अगर यदि हम
कहीं पे काम करने गए तो वहां पे क्या होता है, अगर यदि बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है तो स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण हम ठीक से खुश नहीं रह पाते हैं। तो हमारा जो डीएक्सन कंपनी है ये क्या है, यानी कि हमें एक ही छत के नीचे हमें क्या होता है, ये तीनों चीज हमें आसानी से मिल जाता है। तो क्या करना है, यानी कि हमें स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां, ये हमें तीनों चीज क्या होता है एक ही छत के नीचे मिल जाता, यानी कि मिल जाता है। और अगर यदि हमें मिल गया है तो हमें क्या करना है, हमारे आसपास और हमारे देश विदेश यानी विश्व में जितने भी घर हैं उसके, यानी कि उन उन तक हमें क्या करना है, पहुंचाना है। अगर यदि हमें मिल गया तो उसको भी पहुंचा के उसको भी, यानी कि हमें क्या करना है, खुश कर देना है। स्वास्थ्य विश्वसनीय, वहन योग्य व चिरस्थायी होना चाहिए। हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या है, यानी कि विश्वसनीय, वहन योग्य और चिरस्थायी होना चाहिए। हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने सपने साकार कर सके, और वह धन हमारे पास अस्थाई हो। अगर यदि हम कोई भी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारे पास यानी कि धन होता है, लेकिन हमारे जो सपने रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सपने अच्छे से पूरे नहीं हो पाते हैं। कि क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों, सोचते हैं, वहां तो सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी क्या होता है, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ तो कभी ये हुआ तो कभी वो हुआ। तो उसमें हमारा जो यानी कि पैसा होता है वो क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो उसमें जो हमारे जो सपने होते हैं वो क्या होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। लेकिन हम डीएक्शन में आते हैं तो हमारा पास यानी कि धन भी होता है, और हमारा जो सपना होता है वो सपना को भी हम पूरा यानी कि कर पाते हैं। और हमारा जो धन रहता है वो क्या रहता है, यानी कि थोड़ा समय, यानी कि हम यानी कि रख भी, थोड़ा थोड़ा करके यानी कि रख भी सकते हैं। यानी कि हमारे पास वो धन क्या होते हैं, अस्थाई रहते हैं। उन लोगों में जो हमारे करीबी हैं, अपार खुशियां बांटे। और हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उसमें क्या करना है हमें, यानी कि आपस में खुशियां बांटते रहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार का विस्तार इस प्रकार दर्शाया गया है। यूएसडी 80 अरब सन 2000 में, यूएसडी 200 अरब सन 2008 में, यूएसडी 50 अरब सन 2050 में। रिएक्शन सिद्धांत, इक्का मिंडा, सिंगल माइंडेड अर्थात एक सोच। अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, यानी कि एक एक सोच होना चाहिए। अगर यदि हम सोचते हैं कि इधर भी काम करे उधर भी काम करे तो वो क्या काम हो, यानी कि गड़बड़ हो जाता है। अगर यदि हमारा मन एक जगह है और हम अच्छे से उसको सोचते हैं तो हमारा जो काम होता है अच्छे से वो हो पाता है। इक्का नागा, वन ड्रैगन अर्थात एक ड्रैगन। इक्का पासा, वन वर्ल्ड वन मार्केट अर्थात एक विश्व एक बाजार। हमारा जो डिएक्शन कॉन्सेप्ट है ये क्या है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। हम यानी कि ये काम वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी कर सकते हैं। और जो दूसरा काम है वो हम अपना स्टेट, अपना कंट्री में ही कर सकते हैं, और दूसरे जगह नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो डिएक्शन कॉन्सेप्ट है ये हम कहीं भी कर सकते हैं। एक निष्ठ होना, बाएं न देखे दाएं न देखे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। हमें क्या करना है, अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो यानी कि बाएं नहीं देखना है दाएं भी नहीं देखना, अपना जो लक्ष्य है यानी कि अपना जो सपना है उस सपना पर हमें, यानी लक्ष्य पर हमें क्या करना है, उसे यानी कि
केंद्रित करना है, यानी कि उस पर फोकस करना है। दूसरा कोई तो बहुत सारे कंपनी वाले आएंगे, दूसरा और बहुत सारे आदमी आएंगे भटकाएंगे, लेकिन उनकी बातों को हमें क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। और हमारा जो लक्ष्य है उस पे हमें क्या करना है, उस पर यानी कि केंद्रित करते रहना है। रिएक्शन के साथ जुड़े रहे। अगर यदि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, रिएक्शन के साथ यानी कि जुड़े रहना है। रिएक्शन संस्कृति का सदैव मान रखे। अगर यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा संस्कार होता है। जो हमारा संस्कार होता है उसी के आधार पर हमें क्या होता है, यानी कि उस पर हमें उस तरह का यानी कि निर्माण यानी कि कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम रिएक्शन कंपनी में काम करते हैं तो हमारा जो संस्कृति है, तो उस रिएक्शन संस्कृति का हमें क्या करना है, हमेशा ख्याल रखना है, उसका मान रखना है। एक संपूर्ण कंपनी, वन ड्रैगन कंपनी, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, खेती, उत्पादन, वितरण। हमारा जो रिएक्शन कंपनी है इसमें क्या होता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट का उत्पादन यानी कि खेती खुद करती है, और उसके बाद उसको तैयार भी खुद करती है, और उसको यानी कि सेल भी खुद करती है। यानी एक ही छत के नीचे ये तीनों काम होता है। एक विश्व एक बाजार, ये मैप में यानी कि जहां जहां रिएक्शन का लोगो है, इस सारे जगहों पे यानी कि रिएक्शन का काम अच्छे से होता है। त्रिगुणीय लक्ष्य, डिस्ट्रीब्यूटर, सेवा केंद्र, प्रबंधन। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो हम क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर यदि उसको हम यानी कि ऑफिस तक लेके जाते हैं तो हमारा जो वहां पे काम ऑफिस में अच्छे से काम होता है और हमें यानी कि अच्छे से बताया जाता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, सर्विस सेंटर। और मैनेजमेंट, वहां से अच्छे यानी कि वहाँ जो रहते हैं सर्विस सेंटर में, वो अच्छे से बताते हैं, अच्छे से उसको यानी कि प्रमोट, प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं और करवाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे लिए, मैनेजमेंट। हमेशा छोटी शुरुआत करें, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। क्या करना है हमें, यानी कि सपना देखना ही है तो हमें क्या करना है, बड़ा सपना देखना है। अगर यदि हम छोटे सपने देखते हैं तो क्या होते हैं, हम उतने में ही सीमित रह जाते हैं। और बड़े सपने देखते हैं तो क्या होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप यानी कि अ, जितना बड़ा देखते हैं उतना में तो डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते हैं, यानी पहुंचते हैं, लेट लगता है, लेकिन क्या होता है, यानी कि हमें छोटा सपना नहीं देखना है, देखना है तो हमें क्या करना है, यानी कि बड़ा सपना देखना है। बड़ा सपना देखने देखेंगे, टारगेट भी उस अनुसार करेंगे, तो उसमें क्या होते हैं, यानी कि हमारा जो सपना होता है वो क्या होगा, यानी कि पूरे हो सकते हैं। सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करें। अगर यदि हम सपना देखे हैं और उस सपना को अगर यदि हमें अच्छे से साकार करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा। समर्पण की शक्ति, अगर यदि हम अपना सपना को साकार करना चाहते हैं तो उस काम में हमें क्या करना होगा, खुद पर खुद को समर्पण करना होगा। पदवी खरीदने की चेष्टा न करें। अगर यदि हम सोच लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, पैसे के द्वारा उस पद को खरीद लेते हैं, तो क्या होता है, हमें पद तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें वहां तक पहुंचने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो
अनुभव चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पदवी खरीदने की चेष्टा यानी कि नहीं करना है। करोड़पति बनना सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अगर यदि हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना, यानी कि उस आंकड़े के अनुसार हमें उस खेल को हमें क्या करना होगा, खेलना होगा। जीरो गैर अभ्यास, आय से अधिक खर्च न करें। हमारा जो इनकम है, हमारा, तो उससे अधिक हमें क्या करना है, खर्च नहीं करना है। ना एहसान दे, ना एहसान ले। ना एहसान किसी को देना है, ना एहसान किसी से लेना है। और उधार न दें, हमें उधार भी किसी को नहीं देना है। उधार किस लिए नहीं देना है, अगर यदि हम किसी को कोई भी चीज दे देते हैं तो वो वहाँ हमारा उस जगह पे वो सामान का, उस प्रोडक्ट का क्या होगा, वैल्यू नहीं होगा। क्यों वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि उसको यानी कि उधार दिए हैं तो उसको उस समय पैसा तो नहीं लगा है ना। क्यों नहीं लगा, अगर यदि उस समय उसको पैसा लगता तो उसको क्या होता, उसका कदर रहता। और उसको अगर यदि उस समय पूछते कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम किया, तो बोलेगा हाँ। अगर उधार दे दिए हैं, उसको पैसा नहीं लगा है, तो उस समय वहाँ वहाँ क्या बोलेगा, हाँ प्रोडक्ट तो काम भी नहीं करता है। तो क्या करना है, हमें उधार नहीं देना है। उच्च सम्मान एवं अच्छी कमाई, बहुत अधिक खर्च ना करें। क्या करना है, हमें बहुत अधिक खर्च नहीं करना है। फिजूल खर्च ना करें। और हमें क्या करना है, फिजूल खर्च भी नहीं करना है। समय की बर्बादी न करें। हमारे पास जो समय है वो समय बहुत ही क्या है, वैल्यूएबल है। तो हमें उस समय का यानी कि बर्बाद नहीं करना है। अधिकतम बोनस की प्राप्ति सुनिश्चित करें। हमारा जो बोनस है उसकी यानी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक बेहतरीन आशावादी बने। बाजार में सदैव अग्रसर रहने का प्रयास करें। क्या करना है, हमें बाजार में सदैव यानी कि अग्रसर रहने का प्रयास करें। बाजार को नेतृत्व करने का प्रयास करें। सदैव नंबर वन बनने का प्रयास करें। क्या करना है, अगर यदि हम काम कर ही रहे हैं तो क्या करना है हमें, यानी कि सबसे नंबर वन यानी कि बन के काम करना है। रिएक्शन संस्कृति अनंत है। हमारा जो संस्कृति है ये अनंत है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। रिएक्शन में हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं। अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं, हमारे पास समस्या आ गई है, तो वो हमारे लिए क्या है, चुनौती है। चुनौतियां बेहतर बनाती है। अगर ये चुनौती आ गई है तो हमें चुनौती क्या करती है, बेहतर बनाती है। रिएक्शन में हम चुनौतियों को अवसर के रूप में लेते हैं। रिएक्शन में हम क्या करते हैं, चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लेते हैं। बड़ी चुनौतियां बड़ा लाभ दे सकती है। अगर यदि हमारे पास जितने बड़ी चुनौतियां आएगी तो हमें क्या करेगी, उतना बड़ा हमें लाभ दे सकती है। मैंगो सिद्धांत, ये फिगर में दिखाया गया है कि यानी कि आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष में बहुत सारा मंजर आया हुआ है। और दूसरा फिगर में दिखाया गया है कि यानी कि वर्षा पड़ रहा है, वर्षा पड़ रही यानी कि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो यानी कि जितने भी आम में मंजर आया हुआ था, यानी कि बहुत सारा मंजर क्या हो गया, झड़ गया, यानी कि नीचे गिर गया। और थोड़ा बहुत यानी कि आम के पेड़ को पकड़े हुए रखा। और तीसरा फिगर में दिखाया गया है कि यानी आम पर यानी पत्थर यानी कि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और यानी कि पत्थर यानी कि पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है, आम का वृक्ष में यानी कि बहुत सारा आम यानी कि गिर जाता है, और थोड़ा बहुत आम के पेड़ से आम को यानी आम
लटका हुआ है। और चौथा फिगर में दिखाया गया है कि जो आम अपने यानी कि आम पेड़ को यानी पकड़े हुए रखा था, तो वही आम क्या हो गया है, यानी कि बड़ा हो गया है। और थोड़ा यानी कि वो बड़ा हो गया है तो वो एक दिन पकेगा भी जरूर। और वो यानी कि वो दिखता भी है, और वो बाजार में क्या होता है, बिकता भी है। रिएक्शन तंत्र सफलता के लिए गठित। तंत्र की सफलता दो मुख्य बातों पर आधारित है। पहला, शिक्षा। रिएक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल सीखे। अगर यदि हम रिएक्शन में आ गए हैं तो हमारा रिएक्शन में 6 मॉड्यूल है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 6 मॉड्यूल को सीखना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, अच्छे से काम कर सकते हैं। और दूसरा है आदतें, यानी कि रिएक्शन संस्कृति का अभ्यास करें। अगर हम रिएक्शन में आ गए हैं, हमारा जो आदत है, वो आदत को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तब हमारा, अगर यदि हम आदत चेंज कर लेते हैं तो हमारा लाइफ भी क्या होगा, एक दिन चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, रिएक्शन संस्कृति का यानी कि हमें रिएक्शन संस्कृति के बारे में हमें क्या करना है, वो सीखते रहना है, यानी कि अभ्यास करते रहना है। रिएक्शन सोने की खान है। गेनोडर्मा यानी कि श्वास। हमारा जो यानी कि रिएक्शन में जड़ी बूटी का राजा गेनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब, जो जिसको कहा गया है यानी कि जड़ी बूटी का राजा, स्वास्थ्य का खजाना, ये क्या है, गेनोडर्मा है। रिएक्शन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ। स्थिर और मजबूत संस्थान, उत्कृष्ट उत्पाद, उदार मार्केटिंग प्लान, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। रिएक्शन व्यवसाय हर समय हमेशा, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, हर समय कीजिए। अगर यदि हम रिएक्शन कर रहे हैं तो पार्ट टाइम नहीं, यानी कि पार्ट टाइम भी नहीं करना है, फुल टाइम भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये हर समय करना है। 30 वर्षों का कार्य 3 वर्षों में करें। छोटी उम्र में पेंशन, समृद्ध पेंशन, स्वास्थ्य पेंशन। एक मैराथन धावक बने, खुद को मैराथन धावक समझे। दौड़ के समय सभी दृश्यों व परिस्थितियों का आनंद ले। ध्यान रहे कि दूरी और गंतव्य आपको परेशान न कर पाए। महसूस किए बिना अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। सफलता मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। अगर यदि हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें हम सफल हो गए तो वो हमारा मंजिल नहीं है, बल्कि वो क्या, हमारे लिए वो रास्ता है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। अगर यदि हम कोई भी काम करते हैं तो लगता है कि वो काम हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे। और लगता है कि हमें नहीं, हमसे नहीं होगा, तो वो काम हमें क्या करना होगा, पहले ही छोड़ देना है। तो यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो करेंगे। आराम की दुनिया से बाहर आए। फिर यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो सोचेंगे कि हमें आराम भी चाहिए और वो काम भी हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो यानी कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना, यानी कि आराम की दुनिया से बाहर आना होगा, तभी हम काम को कर पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अच्छे का त्याग करना सीखे। अगर यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो यानी कुछ पाना चाहते हैं तो यानी कि अच्छे का त्याग करना यानी कि सीखे। और वास्तविक लक्ष्य न साधे। हम जो काम नहीं कर पाएंगे वो हमें यानी कि वो काम के बारे में हमें यानी कि नहीं सोचना है।
और उसको हमें अपना लक्ष्य भी नहीं बनाना है। जिस कार्य में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते, उस कार्य में निपुण होने के लिए अपना अधिक समय बर्बाद ना करें। अगर यदि हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम में हमें क्या सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना है, वो काम करने में हमें अपना जो हमारा जो समय है उसको यानी कि बर्बाद नहीं करना है। सीखना कभी ना छोड़े। अगर यदि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि अगर यदि हम सीखना छोड़ देते हैं तो हमें क्या होगा, यानी कि हम अच्छे से कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि सीखना कभी ना छोड़, यानी कि कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा के लिए समय और धन का निवेश करें। हम यानी कि अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ सीखने के लिए हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, और हमारा जो धन है यानी कि पैसा, पैसा का भी उस समय क्या करना पड़ेगा, यानी कि निवेश करना पड़ेगा। बुरी आदतों का त्याग करें, और हमारे पास जो भी बैड हैबिट्स है उसको यानी कि चेंज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम क्या होंगे, अच्छे से कोई भी काम को कर पाएंगे। पैसा नहीं, समय नहीं कि बीमारी से बाहर आए। अगर यदि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो हम कोई भी काम यानी कि अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये नहीं कहना है कि पैसे नहीं है, समय नहीं है, पैसे नहीं, समय नहीं कि बीमारी से हमें क्या होना है, बड़ा यानी कि बाहर आ जाना है। विश्वास रखे, आप जरूर सफल होंगे। विश्वास रखे, आप जरूर सफल होंगे। अगर यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस समय हमें सबसे पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमें यानी कि वो विश्वास, हमें उस जगह पे हमें अपने आप को यानी कि खुद पे विश्वास बनाए रखना है कि ये काम हम कर कर पाएंगे, और वो काम में एक दिन हम जरूर सफल होंगे, यानी कि कामयाब हो पाएंगे। सफल होने के लिए आपको आराम की दुनिया से बाहर आना होगा। अगर यदि उस काम में हमें सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आराम की दुनिया है उससे बाहर आना पड़ेगा। जहां है वहां पर न रुके। अगर यदि हम जहां हैं वहीं पर रुक जाते हैं तो फिर यानी कि नहीं हो पाएगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने डर से आगे बढ़कर जीत हासिल करें। अगर यदि हम अपना हमारा जो सपना है उसको हम यानी कि साकार करना चाहते हैं तो क्या करना है, उससे यानी कि हमें डरना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। तभी हमें क्या होगी, यानी कि जीत हासिल होगी। सफलता के लिए सफल लोगों के साथ चुने। एक तरह के एक तरह के पंख वाले पक्षी एक ही झुंड में रहते हैं। यानी कि बहुत जो पक्षी यानी कि पंख वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यानी एक तरह के एक ही यानी कि झुंड में रहते हैं। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो विफल लोगों के साथ रहता है अंततः वो भी विफल ही होता है। सफलता का एक ही मार्ग है, सफल व्यक्तियों के सहयोगी बने और उनसे सीखने का प्रयास करें। अगर यदि हम सफल होना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें हमसे जो सफल लोग हैं उसके यानी कि हमें यानी सहयोगी बन जाना है, और उनसे हमें क्या करना है, हमेशा सीखने का प्रयास करते रहना है। कभी भी आप अपने बारे में ये सोच नहीं बनाएं कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर यदि हम ये सोच लेते हैं कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं तो हम क्या होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो यदि हम सोच लेते हैं कि आप बहुत कम उम्र के हो तो इसमें भी हम क्या होंगे, सफल नहीं होंगे। आप अशिक्षित हो, इसमें भी नहीं हो पाएंगे। आप बहुत गरीब हो, आप प्रशिक्षक या वक्ता नहीं बन सकते। आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप अनुभवी नहीं हो, आप एक नेटवर्कर नहीं बन सकते। आप अपना
अभिमान नहीं त्याग सकते, आप नौकरी करते हैं, आप सीख नहीं सकते, आप दोहरा नहीं सकते, इत्यादि। डिएक्शन की वास्तविक जीवन शिक्षा, सीखना कभी न छोड़े। क्या करना है हमें? सीखना कभी नहीं छोड़ना है। बुरी आदतों को बदले, हमारे पास जो बैड हैबिट्स हैं उसको क्या करना है? हमें चेंज कर देना है। वो करे जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, बाकी डिएक्शन आपका ख्याल रखेगा। ओके, थैंक यू।